ओके, हर हर महादेव मित्रों, मैं हूं दर्शन खरे, आपका कोर कंटेंट टीचर, और लेके आ रहा हूं हाउ टू प्लान योर सीए इंटर लॉ। अगर आप सीए इंटर लॉ की क्लास करने वाले हो अभी फॉर सितंबर 2025 एग्जाम, जिन बच्चों का अभी सेकंड ग्रुप हो गया होगा पढ़ के, या फिर आप जनवरी 2026 एग्जाम देने वाले होंगे आपका फाउंडेशन पास करके, तो आपने सीए इंटर लॉ किस तरीके से प्लान करना चाहिए, इसके लिए मैं ये छोटा सा लेक्चर लेके आया हूं। सो 5-10 मिनट कहीं पे आराम से बैठ जाइएगा और इसको बहुत कोरली सुनिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपका लॉ का स्कोरिंग चेंज कर सकता है, और वो भी बहुत अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हाउ टू प्लान योर सीए इंटर लॉ में कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। इसके अंदर मैं प्लान बताऊंगा कि आपने थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और साथ साथ में थोड़ा सा खुद का प्रमोशन भी करूंगा। सो कृपया देखिएगा तो आपको आइडिया आएगा कि एक अप्रोच सब्जेक्ट का किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीखते हो, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, मैथ्स वगैरह हो गया, तो उसमें लेट्स से अज्यूम करते हैं अगर 100 आवर्स का कंटेंट है, एक अजम्पशन एग्जांपल बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं 100 आवर्स रहे। अगर 100 आवर्स का कंटेंट है तो टीचर आपको कंसेप्ट सिखाने में लगभग इन 100 आवर्स में से 10% आवर्स डेडिकेट करते हैं, मतलब 10 से 15 घंटे वो कंसेप्ट समझाते हैं कि भैया ये अकाउंट्स है वगैरह, इसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या है, लेजर जनरल कैसे बनेंगे। ये कंसेप्ट समझाने के बाद व्हाट टीचर गिव्स यू इज अ फॉर्मूला, कि उस कंसेप्ट को प्रॉब्लम आया तो सॉल्व कैसे करें, उसका फॉर्मूला या उसका फॉर्मेट आपको बताते हैं कि भैया ये फॉर्मूला ये फॉर्मेट यूज कर लो तो आपका काम हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिकल क्लास के अंदर ही आप डेली बेसिस पे वो फॉर्मूला और फॉर्मेट के बेसिस पे आप प्रैक्टिकली कंसेप्ट और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हो। 10% आपको 10 से 15 घंटे कंसेप्ट समझाने में गए, 10 से 15 घंटे आपको फॉर्मेट समझाने में गए, पर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगभग बचे हुए पूरे 70 से 80 घंटे जो है वो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रैक्टिस में। और ये आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जिस वजह से ये होता है कि एग्जाम में ये जो प्रैक्टिस की है इसका स्ट्रेट अवे फ्रूट आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपको घर पे जाके थोड़े बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व करने और आपका काम खत्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अप्रोच है। थ्योरी सब्जेक्ट में भी हम सेम अप्रोच फॉलो करते हैं हमारे क्लास के अंदर, और जो आपने फॉलो भी करना चाहिए लॉ जैसे सब्जेक्ट में, अदरवाइज लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो दोनों लिखना बहुत जरूरी है। सो हम थ्योरी सब्जेक्ट में सेम अप्रोच फॉलो करते हैं, एटलीस्ट सीए इंटर लॉ, सीए फाउंडेशन लॉ में हम सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर वो कंसेप्ट और नॉलेज के हिसाब से हम आपको फॉर्मूला देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स बताऊंगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बताऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं ये बताऊंगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि भाई साहब कंपनी कैसे बनती है। जो कंपनी अभी लेटेस्ट में बनी होगी या जो बड़ी कंपनी बनी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज या इंफोसिस या विप्रो या टाटा, उनमें से एक हाथ कंपनी का प्रैक्टिकल अप्रोच और एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट और नॉलेज का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग नींव बनेगी, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनेगा। इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में फिर हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से और प्रोविजन के हिसाब से ऐड करते हैं AWP। व्हाट इज AWP? आंसर राइटिंग पॉइंट्स। हम इसको ऐड करते हैं तो आपका एक ढांचा बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में, ICI मॉड्यूल के फॉर्म में ढालेंगे, और हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे कि भाई ये कंटेंट पूछा तो इसके लिए 5 पॉइंट आपने याद करने चाहिए। मेरे सारे नोट्स, मेरे सारे चार्ट्स, आप कोई भी बुक ओपन करके देखो, आपको सारा कंटेंट इन आंसर राइटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेगा। जो फॉर्मूला बेस हमने डिसाइड करके रखा है, जैसे डिविडेंड चैप्टर का डिविडेंड डिविडेंड सेक्शन 127 में 30 डेज में पे करना चाहिए, ये उसके आंसर राइटिंग पॉइंट्स है। सो हमने क्या किया, मैंने आपको डिविडेंड का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि डिविडेंड बांटते कैसे है, और साथ साथ में डिविडेंड कैसे बनाया जाता है, डिविडेंड का कंसेप्ट, उसका नॉलेज, अभी तक के कौन से कंपनीज ने डिविडेंड वगैरह बनाया, और साथ में मैंने उसका आंसर राइटिंग पॉइंट्स दे दिया। तो मतलब मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे एग्जाम के हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, दैट इज MRP। What is MRP? That is mock test paper, revision test papers and past exam papers के क्वेश्चन। लगभग हमारे क्वेश्चन में 400 से 500 क्वेश्चन या उससे ज्यादा, लगभग 600 क्वेश्चंस कवर्ड है ये पूरे चैप्टर्स के, जिनमें से हम क्लास के अंदर 300 के आसपास क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एंड मोर देन 150 to 200 क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करते हैं। आप ऐसा समझ लो 300 से 400 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होंगे, और मोर देन 150 to 200 क्वेश्चन क्लास में हम सॉल्व करवा लेते हैं। यह आपकी प्रैक्टिस होती है।
अब सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, 10 से 15 घंटे फॉर्मूला पे, 10 से 15 घंटे कंसेप्ट पे और 70 से 80 घंटे प्रैक्टिस पे जाते हैं। पर थ्योरी पेपर में इक्वेशन थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि कंसेप्ट समझाने में ही 70% या 70 आवर्स लग जाएंगे ऑन एन एवरेज। वैसे तो हमारी एक 200 घंटे की क्लास होती है, लगभग 70-80 लेक्चर्स होते हैं, तो लगभग 140 आवर्स हमको पढ़ाने में लग जाते हैं कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है। हमारा लगभग आंसर राइटिंग पॉइंट्स के ऊपर 20 से 30 घंटे एवरी डे, एवरी बैच में वर्क होते हैं, और लगभग हम 20 से 40 घंटे लगभग देते हैं, 20 से 30 घंटे हम जो देते हैं वो स्पेसिफिकली देते हैं हम आंसर राइटिंग के लिए। इससे आपका सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई कंसेप्चुअल प्रिपरेशन हुआ, इसका आपका फॉर्मूला बन गया, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो गया, और इसी हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस ड्राफ्टेड है, सारी बुक्स ड्राफ्टेड है। हमारा टीचिंग जो है सीए इंटर लॉ का, वो 200% कंसेप्चुअल एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वी आर ओनली कोर कंटेंट वाले टीचर है। हम सिर्फ कोर कंटेंट वाले टीचर है। कंटेंट 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 जितना ज्यादा, बिकॉज आपको कोई अगर अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा तो वो है सिर्फ कंटेंट। कंटेंट और नॉलेज ऐसी चीज है कि आपको आर्टिकलशिप में, आर्टिकलशिप के बाद, सीए बनने के बाद, आप हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के डेमो लेक्चर देख लो, हमारे लास्ट ईयर के डेमो लेक्चर्स देख लीजिए, लास्ट बैच के डेमो लेक्चर देख लीजिए, यू विल कम टू नो इन फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स ओनली कि कितना कंटेंट हम यहां पे शेयर करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर अ कोर कंटेंट टीचर। तो जिनको सिर्फ कोर कंटेंट एक्सपेक्टेड और बहुत अच्छा एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपेक्टेड है, वो कृपया ये क्लास ज्वाइन कीजिएगा। फिर अगर आपको ये पसंद है तो आपकी जिम्मेदारी पूरी क्लास की हमारी, और आपको लॉ याद करवाने की भी जिम्मेदारी हमारी। सो व्हाट वी डू, 200% कंसेप्चुअल कोचिंग, नॉलेज से हम एक ढांचा बना लेते हैं और उसके बेसिस पे हम ई फॉर्म्स वगैरह के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। साथ में हम क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, थ्योरी केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, और इन सब चीजों के लिए हमने स्पेसिफिक लेवल पे मॉड्यूल्स बना के रखे हुए हैं। आप अगर देखो तो हमारे फिजिकल नोट्स जो है उसके अंदर सबसे पहले हम रेगुलर बुक प्रोवाइड करते हैं, लगभग 2 या 1 मॉड्यूल आएगा। एक मॉड्यूल आएगा कंपनीज एक्ट का, एक मॉड्यूल आएगा अदर लॉज का, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अदर लॉज के अंदर जो जो भी है, एलएलपी, फेमा, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसका एक मॉड्यूल आएगा, और एक कंपनीज एक्ट का पूरा मॉड्यूल आएगा। 2 मॉड्यूल हम कलरफुल मॉड्यूल देते हैं। मतलब अगर मैं आपको मॉड्यूल की भी बात करूं, सो दीज आवर रेगुलर मॉड्यूल, और आप देख सकते हो ये रेगुलर मॉड्यूल पूरे कलरफुल है, और इन्हीं रेगुलर मॉड्यूल से हम पूरा टीचिंग करते हैं। आप देखोगे हर एक जगह पे इसके अंदर मार्किंग, चार्ट्स, बहुत सारी चीजें हमने ड्रॉ करके दी है जो हम क्लास के अंदर आपको कंसेप्चुअली पढ़ाने में मदद करेंगे। सो दिस इज रेगुलर मॉड्यूल। तो ये रेगुलर मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा पूरे कंटेंट को एब्सॉर्ब करने के लिए। साथ में फिर हम देते हैं रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स में हमारे पास 2 चीजें आती है, चार्ट्स और कार्ड्स। दैट इज वाव चार्ट्स और कार्ड्स, ये 2 चीजें हम रिवीजन नोट्स में देते हैं। साथ में एक वाव बुक भी आता है जो रिवीजन नोट्स में बहुत काम का होता है। इसके एडिशन में फिजिकल नोट्स में हम 500 से 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक देता है, जो एमआरपी कंसेप्ट पे डिपेंड है। दैट इज एमटीपीज, आरटीपीज एंड पास्ट एग्जाम पेपर्स। 500 से 600 क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस किए, जिसमें से क्लास के अंदर 300 से 400 आपके डिस्कस हो जाएंगे। लगभग 150 से 200 सवाल आपके क्लास में सॉल्व हो जाएंगे गाइस। और इसके एडिशन में हम ई बुक के फॉर्म में देते हैं एमसीक्यू केस स्टडीज की बुक, ऑडियो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे क्लास में जितने भी कंसेप्ट डिस्कस होते हैं सारों के स्क्रीनशॉट लेक्चर वाइज आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और आप घर जाने के बाद भी ये स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो, क्लास में क्या पढ़ा है ये सब चेक कर सकते हो। इस प्रकार से हमारा टीचिंग और नोट्स ड्राफ्टेड है। ये सब चीजें तो ठीक है, पर मैं गारंटी से एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप अगर लॉ इंटर हमारे पास ज्वाइन करते हो तो आपका लॉ का टेंशन हमारा, लॉ में एग्जाम्शन लाने का भी जिम्मेदारी हमारा। हम इसको कोर लेवल पे लेके जाएंगे, इतना कंटेंट पढ़ाएंगे जो आपको अक्रॉस द मार्केट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। ऊपरा ऊपरी पढ़ना अलग बात है और लॉ को प्रैक्टिकली पढ़ना बहुत अलग बात है। इसके लिए नीचे हमने हमारे लेक्चर्स की लिंक देके रखी है, पहले 2-3 लेक्चर्स देखिए, आपको कोर कंटेंट समझ में आएगा। साथ में आंसर राइटिंग। अच्छा, इसके एडिशन में भी हम पूरे 148 सेक्शन नंबर्स याद करवा लेते हैं। 80+ ई फॉर्म्स जिनके ऊपर मार्क होते हैं एग्जाम में, प्रोसेस और मार्क्स जिनके ऊपर डिपेंड होते हैं कंपनीज एक्ट के, वो हम याद करवा लेते हैं। इससे सेक्शंस याद करने से, ई फॉर्म याद करने से और कोर कंटेंट याद करने से आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। आई होप सो कि जस्टिफाइबल अमाउंट ऑफ डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हमारे इन पूरे नोट्स के साथ में कुछ खास चीजें जो हम आपको देते हैं, जैसे मैंने आपको चार्ट बुक दिखाना है, दिस इज अवर चार्ट बुक, जिसके अंदर 32 पेजेस के अंदर हमने पूरा 100 मार्क का कंटेंट कवर किया है। 32 पेजेस में सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं चार्ट बुक के अंदर। दिस इज अवर चार्ट बुक, और ये फिजिकल फॉर्म में आपको मिलता है। साथ में हम आपको देते हैं वाव कार्ड्स। वाव कार्ड्स ये बेसिकली छोटे हैंडमेड कार्ड्स है जो इस प्रकार से दिखते हैं। एक साइड आपके कार्ड के ऊपर सेक्शन नंबर रहेगा और कार्ड के दूसरे साइड आपके सेक्शन का कंटेंट रहेगा।
इस प्रकार से हमने वाव कार्ड्स बनाए हैं। इसके साथ में हम क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं एग्जाम का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे कंटेंट को कवर करते हैं। आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हमने क्लास के अंदर पूरा का पूरा छान मार के रखा है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी सिक्योर हो जाते हो। बस इतनी ही चीजें थी। वाइज डिसीजन लीजिएगा और सीए इंटर लॉ पढ़िएगा हमसे, आपको आएगा बहुत मजा और लॉ में बनेगा कॉन्फिडेंस, और एक वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं आपको। बैचेस कब शुरू हो रही है उसका डाटा मैं अगर आपको दे दूं, बैचेस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू हो जाएगी, फाउंडेशन के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर अंदर। ये बैचेस फिजिकल फॉर्म में प्रेस्टीज पॉइंट पे अवेलेबल है। आप गूगल ड्राइव परचेस कर सकते हो, पेन ड्राइव 1 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि पेन ड्राइव जितने लेक्चर्स जमा भी तो होने चाहिए, सो गूगल ड्राइव परचेस कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीम में भी ये बैचेस अवेलेबल है अक्रॉस द इंडिया। लगभग प्राइस कोड या जो भी आपको डिटेल्स चाहिए प्रोडक्ट के, वो आपको नीचे मिल जाएंगे, लिंक के अंदर डेमो लेक्चर्स नीचे मिल जाएंगे, और नोट्स के डेमो लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। आइएगा और मार्च फर्स्ट वीक में इसको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इट विल बी फन लर्निंग लॉ विथ यू एंड प्रीचिंग यू द लॉ। सो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।